पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील रोकने के मामले पर वज़ीर आज़म की सदारत में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ। सदारत के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लाहौर पहुँचे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में इजलास वफाकी वज़रा, लीगी रहनुमा, माबनीन खसूसी, अरकान असम्बली और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पंजाब हमजा शहबाज भी शरीक हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब असम्बली की मुमकिन तहलील रोकने पर मशावरत हुई। सुप्रीम कोर्ट में 25 मई लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एजेंसियों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो अदालत इन पर खुद कार्रवाई कर सकती है। अगर अदालत ज़रूरी समझेगी तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर लेगी। हुकूमत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हुकूमत फौजदारी कार्रवाई चाहती है तो तकाजे भी समझे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि साबित करना होगा इमरान खान की हिदायत पर यकीन दहानी कराई गई। अगर बाबर अवान और फैसल चौधरी ने गलत बयानी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी इनके खिलाफ होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस के इस्तफसार करने पर वजारत दाखिला के वकील ने पीटीआई रहनुमाओं के बयानात वाली यूएसबी अदालत को फराहम कर दी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में साइफर सामने लाने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद को पीडीएम हुकूमत में सेक्रेटरी खारजा तैनात कर दिया गया। डॉक्टर असद मजीद पीटीआई के दौरे हुकूमत में अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। सेक्रेटरी खारजा तैनाती के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर असद मजीद ने बतौर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर साइफर को पाकिस्तान भिजवाया था। वो इससे कबल बेल्जियम में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने एक बार फिर इमरान खान के कहते ही असम्बली तहलील करने का इंदिया देते हुए दावा किया है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो हम अपने बंदे पूरे कर लेंगे। मोनिस इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर जारी तनकीद को ज़्यादती करार देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मौके पर जनरल बाजवा ने उनकी जमात को तहरीक इंसाफ का साथ देने का मशवरा दिया था। काफ लीगी रहनुमा ने साजिश के बयानियों को भी गड़बड़ करार दे दिया। निजी चैनल को इंटरव्यू में मोनिस इलाही ने कहा कि साजिश बयानिए के मामले पर कुछ गड़बड़ थी। चौधरी शुजात ने कहा था कि नवाज शरीफ का वज़ीर आला बनना चाहिए। चौधरी शुजात से मामलात बेहतर कर लेंगे। मोनिस इलाही के मुताबिक इमरान खान पर हमले की FIR से मुतल्लिक कोई दबाव नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर आज़म सवाती की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि आज़म सवाती को फौरी रिहा किया जाए। आज़म सवाती के साथ जो इंतकामी सलूक किया जा रहा है वो अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उन्हें सीने में शदीद दर्द और सांस की तकलीफ के बाद सुबह सवेरे पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन PTI ने कहा कि अफसोस है कि हमारा निज़ाम इंसाफ आज़म सवाती के बुनियादी इंसानी हकूक़ की बार बार खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक पार्टी को अहम हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई भी पार्टी अहदेदार एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बयानबाजी ना करे। इमरान खान ने अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया या इज्तिमात में एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी अफसर पर तनकीद ना की जाए। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने नए आर्मी चीफ की नामजदगी के फ़ौरन बाद कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे दी थी, जो GHQ वज़ारत दिफा से प्रोसेस होती हुई वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंची, जिसकी शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अप्रैल 2023 में रिटायर होना था। इमरान खान इलेक्शन से पहले गिरफ्तार भी हो सकते हैं और नाअहल भी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। आसिफ जरदारी ने कहा कि पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद लाएंगे। उनके पास ना सिर्फ पंजाब असम्बली को बचाने के लिए मेंबरान की काफ़ी तादाद है, बल्कि वो KP के असम्बली में भी कोई जादू चला सकते हैं। सदर आरिफ अलवी के मुआखज़े पर उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत बेख्तियार हैं, उनके पास क्या लेने जाएंगे, उनके मुआखज़े की बात कबल अज़ वक्त होगी। नए इंतख़ाबात से मुतल्लिक शेख रशीद का नया दावा सामने आ गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने ट्वीट में कहा कि 30 जनवरी से पहले कबल अज़ वक्त इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत दोनों डूब रही हैं। तारकीन वतन पाकिस्तानी बैंकों से पैसे निकलवा कर बाहर के बैंकों में भेज रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में सियासी आसाब की जंग तेज़ हो गई है, लेकिन ये जंग इमरान खान जीतेगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ चले हुए कारतूस हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के पेश नज़र तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को 3 दिन बंद करने का इंदिया दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक के पेश नज़र तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल हफ्ते में 3 रोज़ बंद, जबकि 2 रोज़ वर्क फ्राम होम करना पड़ेगा। मुतल्लिका मिनिस्टर से रब्ता करके बताएं, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करा देते हैं। अदालत ने महकमा माहौलियात को हिदायत की कि आइंदा समाअत तक रूल्स बनाकर पेश करें। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। गूगल ऐप्स बंद न होने के हुकूमती दावे धरे रह गए। हुकूमत ने अदायगी नहीं की। गूगल ने पाकिस्तान में कैरियर पेड ऐप्स बंद कर दी। पाकिस्तानी सार्फिन के लिए मोबाइल फ़ोन अकाउंट में मौजूद रकम के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया।
गूगल प्ले स्टोर पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड का एक और रिकॉर्ड। इंग्लिश बल्लेबाजों ने 95 बाउंड्रीज लगाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम 657 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी बॉलर जाहिद महमूद ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद अली 2 और हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। रन्स के पहाड़ को सर करने के लिए पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि इंग्लैंड वाले टेस्ट के लिए T20 के खिलाड़ी लेकर आए हैं, पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। पिंडी स्टेडियम की बेजान विकेट पर तबसरा करते हुए कहा कि हम पिचेस बनाने में बहुत पीछे रह गए हैं। पिंडी स्टेडियम की पिच बेहतर होनी चाहिए थी। इंग्लैंड ने जैसी बैटिंग की वो आज तक नहीं देखी। एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि एशिया कप हमारा है, एशिया कप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता।